कितना अच्छा होता रहा जिस तरह तुम मेरे लिए तड़प रहे थे, लड़ रहे थे। उस दिन अपनी अम्मी के सामने भी लड़ जाते, नहीं जाने देते मुझे घर से। हक था तुम्हारा, तुम रोक सकते थे, मगर तुमने देर कर दी तुमने। साकिब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑफिस जा रहे बेटा? हाँ जी। वो मैं कह रही थी कि आज छुट्टी कर लेते हैं। क्या हुआ, खैरियत? बेटा वो रानी को लेने जाना है ना उसके घर। अम्मी वो नाराज है मुझसे, अपनी अम्मी के घर पे अपनी मर्जी से आ रही है वापस। अरे इसीलिए तो जाना चाह रही हूँ बेटा, उसे मनाने के लिए। अम्मी वो मुझसे बात नहीं कर रही, मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रही। देखो बेटा, तुम ऐसा करो, मुझे उसके घर ले जाओ। हाँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे बहुत प्यार करने वाली बच्ची है, मेरी बात हरगिज नहीं टालेगी। तुम देखना, मैं उसे मनाऊंगी और वो फौरन आ जाएगी। अब परेशान क्यों हो रहे हो? सब ठीक होगा इंशाल्लाह। लेके जाओगे ना बेटा? अच्छा, अभी तो बहुत सुबह हो रही है, सो रही होगी। एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस से चक्कर लगा कर आता हूँ, फिर चलती। चल ठीक है, अल्लाह की अमान। रिदा, पिज्जा कहाँ हो भाई? साकिब को कॉल करो कि कब आएगा। अम्मी, मैं भी चलूं आपके साथ? तुम जाके क्या करोगी? अम्मी, मैं भाभी से सॉरी करूंगी, वो मेरी वजह से ही तो नाराज होकर। रिदा, हर बात पे खुद को मुजरिम ठहराना छोड़ दो रिदा। माना कि भाभी के कमरे के साथ जो कुछ हुआ उन्हें बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन तुमने जान के तो कुछ नहीं किया। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? उन्हें यूं घर छोड़ के ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और तुम चुप नहीं रह सकती? जब भी बोलना ना उल्टा ही बोलना। अब रिदा देखो बेटा, जब भाभी घर आ जाएंगी ना, फिर तुम उनसे माफी मांग लेना, ठीक है? यार अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। आपको रिदा के दुख और तकलीफ का जरा सा भी एहसास है? उसने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, किस बात की माफी? आपको तो बस सिर्फ अपनी बहू का एहसास है। चुप कर जाओ तुम, हमेशा उल्टी सीधी बातें करना। बहू का ख्याल क्यों रहता है? जानना चाहती हो ना तुम कि मुझे अपनी बहू का ख्याल क्यों है? भूल गई तुम? जब शहनाज बाजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था और हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो ये रानी थी जिसने हमें सर छुपाने की जगह दी थी। अरे वरना मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 2 जवान बच्चियों को लेकर मैं सड़क के किनारे क्या करती। जब ये ख्याल दिल में आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। अरे ये कल ही की बात है जब उसने तुम्हारे भाई की नौकरी बचाई है। तो कहाँ होता है ऐसा कि एक जवान लड़की अपनी जमा पूंजी अपने ससुराल वालों पे लुटा दे? अरे मैं समझती हूँ कि उससे सखी और नरम दिल लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो मैं समझती थी कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन अफसोस के साथ कि तुम्हारी जो सोच है ना, वो टिपिकल नंद वाली सोच है।